इनकी दीवारें पत्थर की है ना, इसलिए यहाँ पे रेंज नहीं आती है। ये है एक्चुअली में प्रॉब्लम दोस्तों, ये है भी इनकी दीवारें हैं पत्थरों की। इसके दरवाजे स्पेशल एक कोटिंग है अंदर, जो यहाँ की मिट्टी है वो इंसुलेटेड है। जो आप कह रहे थे ना कि अंदर से सिग्नल बाहर नहीं जा रहा है, वो मिट्टी का खेल है, पत्थर का नहीं है। सो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम अपने शहर में किसी गांव में गए हैं जहां पे एक बहुत अच्छा कैंप है। इसका नाम और इसके पते के बारे में पूरा आपको बताएंगे। यहाँ पे फ़िलहाल हमें बताया गया है भाई इनको यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है रूम के अंदर, और kbps में स्पीड रहती है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल एक राउटर लेके आए TP-Link MR600। तो हमारा प्लान ये है अभी हम यहाँ पे एक राउटर प्लस एक एंटीना लगाएंगे। फ़िलहाल हमने वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ की एक ऐप डाउनलोड कर ली है, और पहले हम राउटर को कहाँ रखेंगे उसके लिए पहले प्रॉपरली चेक करें वाईफाई की कवरेज। क्योंकि होता क्या है, अभी हम एंटीना और राउटर सब जगह प्रॉपरली लगा देते हैं, होता क्या है फिर पूरी एरिया में वाईफाई की रेंज आ रही है नहीं आ रही है, तो उसके लिए मल्टीपल राउटर लगाने पड़ते हैं। इसलिए हम पहले जो है प्रॉपरली एक जगह फाइनल करने वाले हैं राउटर की, और वाईफाई का पासवर्ड शेयर करके प्रॉपरली अपनी टीम को जो है हर रूम में भेजने वाले हैं, ताकि चेक करें भाई सभी रूम में रेंज आ रही है नहीं आ रही है वाईफाई की। उसके बाद 4G का सिग्नल कैसे टेस्ट करके वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे लास्ट साइड में एक रूम था जहाँ पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी एंटीक चीज़ें भी हैं, और आपको बताते हैं उस रूम में हमारी रेंज कितनी है और किस तरह से हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं। मतलब यहाँ तक अननोन हो गया। तो इनकी दीवारें पत्थर की है ना, इसलिए यहाँ पे रेंज नहीं आती है। ये है एक्चुअली में प्रॉब्लम दोस्तों, ये है भी इनकी दीवारें हैं पत्थरों की, जिस वजह से रेंज नहीं आती है। तो इस तरह से दोस्तों हम रूम में चेक किया, बट बरामदे में रेंज थी और साथ वाले रूम में भी रेंज थी। तो फ़र्क कहाँ पे था उसे जांचने के लिए जो है हमने यहाँ के ओनर या मैनेजर से बात की, बट फ़िलहाल हमें तो रेंज सब जगह पहुँचानी थी, इसलिए जो है हमने राउटर को और थोड़ा सा पास में करने की कोशिश की ताकि जो है सभी जगह रेंज आ जाए। तो इस तरह से कुछ टेस्ट किए हमने फिर, और दोबारा जो है उसी रूम में जाके जो है चेक किया, तो कभी रेंज आ रही थी और कभी जो है बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, और जैसे वहाँ जाते थे तो वो एकदम से अननोन हो जाता है और SSID मिलना मुश्किल हो जाता है। और सामने ही जो है एक और बिल्डिंग थी, वहाँ पे संदीप गया चेक करने के लिए। यहाँ पे तो खैर खिड़की सामने ही थी तो शीशे थे, और इजीली जो है यहाँ पे रेंज पूरा ही 100% जो मिली थी, और इंटरनेट भी प्रॉपरली काम कर रहा था, सिग्नल भी पूरा ही मिल रहा था। तो इस तरह से देखो, ये एक बिल्डिंग ये थी, दूसरी बिल्डिंग में वो था, और राउटर हमने यहाँ पे डिसाइड किया भाई हाँ भी यहाँ पे प्रॉपरली लगेगा, ताकि जो है पहली तरफ भी रेंज आए और इस तरफ भी आए, और इस तरफ भी रेंज जो है पूरी ही मिल पा रही थी, और बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेट वगैरह जो है सब कुछ काम कर रहा था। तो इस तरह से कुछ हमने टेस्ट किया, और अब बारी है यहाँ पे देखो सिग्नल जो है कितना dBm है, 54 dBm था, बहुत अच्छा था। और अब बारी है सिग्नल टेस्ट करने की। तो यहाँ पे नॉर्मल मोबाइल में आप देख सकते हैं जियो में 104, और एयरटेल तो यहाँ पे ना के बराबर था। तो हमें जो टावर मिला अपने मोबाइल में देख के भी कहाँ पे है, क्योंकि नेटवर्क साइलेंट फ्लाइट में एक अपने आप ऑटोमेटिकली मैप बन जाता है, जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं भी आखिर टावर किस तरफ है। और जिस तरफ हमारे को इंडिकेशन हुआ उस तरफ हम गए, और चेक करने के लिए वहाँ थोड़ी हाइट में गए, चेक किया, बट वहाँ पे नहीं मिला सिग्नल। तो मोबाइल हमें जो है जिस तरह से बता रहा था वो सामने की तरफ बता रहा था, हमें उल्टा समझ लिया था। तो हमने क्या किया फिर, जो डिसाइड किया जहाँ पे राउटर लगे उसी के ऊपर जो है हमने लगाना है राउटर और एंटीना। तो हमने पहले मैनेजर से बात की, सर यहाँ पे हम ऐसे सेटअप करने वाले हैं, प्रॉपर्ली उनको बताया भी इस तरह से रेंज आएगी, ये सारे हमने टेस्ट किए, और यहाँ पे हम जो है डिसाइड करेंगे राउटर लगाने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भी उनके पास इलेक्ट्रिशियन है तो वो लगवा देंगे। फिलहाल हमने उनको वायर बताई भी, ये जो वायर है हम ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ लग के आएंगे। तो उन्होंने बोला ओके है, और इस तरह से हमने जो है ये जगह डिसाइड करके यहाँ पे बांधना और इसको वेल्ड वोल्ड करना जो है डिसाइड किया, जो कि उन्होंने एक वेल्डर प्रोवाइड करा के हमें बाद में सेटिंग करवा दी। तो इस तरह से कुछ एंटीना था, LPD एंटीना एक ही काफ़ी रहा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ओपन एरिया था, पहाड़ी का टॉप था, और यहाँ पे लगभग हमने वायर भी जो है प्रॉपरली नापी भी कितने मीटर से हमारा काम हो पाएगा। तो लगभग 10 मीटर से जो है प्रॉपरली ये हो पा रहा था, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से जो है बड़ा पोल हमने लगभग 15 फुट का यूज़ किया, जो इसकी वायर है उसको पूरा प्रॉपरली टेप किया, और जो कनेक्टर था उसको हमने नीचे ना खिसके उसके लिए वहाँ पे केबल टाई प्रॉपरली कर दी। और इस तरह से प्रॉपरली केबल टाई करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है, आपको मालूम ही है, वायर जो है बार बार इधर उधर नहीं होगी। फिलहाल हमने एंटीना उस तरफ ही किया था जिस तरफ हमें अंदेशा था भी टावर उधर है, बट ऐसा नहीं था। आगे आपको बताते हैं टावर कहाँ था, हमें ध्यान से देखने पर जो है पता लगा। तो फिर फ़िलहाल इस तरह से हमने जो है राउटर को जब ऑन कर दिया, तो फिर हमने अपने मोबाइल पे बार बार से चेक किया प्रॉपरली भी, हाँ भाई कहाँ से रेंज आ रही है टावर। फिर जो हमने पोल लगाया था उसको प्रॉपरली टाइट नहीं किया था, थोड़ा ढीला रखा था ताकि हम उसको इधर उधर कर सकें।
आपको भी यही गाइडेंस है भी, जब आप ऐसे इस तरह से सेटअप करें और उसके बाद जो है प्रॉपरली जो है फिर ढीला रखें थोड़ा सा एंटीना, उनकी जो कपोल है, और उसको जो है इधर उधर रोटेट करके चेक कर सकें। यहाँ पे 98 dBm ही हमारे को मिल पा रहा था, बट फ्यूचर में जो है फिर हमने एंटीना घुमा के हमने जो है चेक किया तो ध्यान देखा भी हमारे सामने की तरफ जो है पहाड़ में एक टावर था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर था, लेकिन फिर भी जो है वहाँ से रेंज आ रही थी, और उस तरफ हमने फिर एंटीना सेटअप करके प्रॉपरली जो है फिर एंटीना वहाँ पे लगा दिया, और इस तरफ ही जो है लोकेशन सेट कर दी इसकी। और फिर हमने जो है इसको वेल्डिंग भी प्रॉपरली करा दिया, जिस एंगल पे प्रॉपरली हमें चाहिए था, इस तरह से कुछ सेटअप किया। इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से रखा देंगे, नाम रखा देंगे, तो उसके बाद ब्राउज़र में जाना होता है। ओके। और ब्राउज़र में लिखना होता है 192.168.1.1। ठीक है। ये इस राउटर का IP एड्रेस है जिससे इसकी सेटिंग हुई है। तो ये पूरा अगर आप ऐप के थ्रू खोलना चाहते हैं तो हम नाम पासवर्ड तो उससे रख सकते हैं, ठीक है, आप कर लेना। नाम पासवर्ड चेंज करना हो कभी भी, कितने यूज़र चला रहे हैं पता लग जाएगा ना, तो आप ये ऐप डाउनलोड यहाँ से हो जाएगी। ठीक है। बट अगर इसकी हमने और एडवांस सेटिंग करनी है जो कि स्पीड से रिलेटेड है, तो उसमें वेब में जाना पड़ता है, और यहाँ पे जो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है फिलहाल एडमिन है, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पे स्पीड टेट और ये बताता है अभी 4G प्लस चल रहा है। ठीक है। एक होता है 4G। ओके। ठीक है, कई मोबाइल होते हैं 4G, कई होते हैं 4G प्लस। ओके। ठीक है, तो जो 4G प्लस होगा वो डबल होगा। ठीक है, ये मोबाइल पे डिपेंड करता है। मोबाइल नहीं, ये राउटर। ओके। मैं बता रहा हूँ मोबाइल भी ऐसे होते हैं। तो ये जो आम राउटर होते हैं ना 2000, 5000, 6000, उससे ये अपग्रेड है। ये 4G प्लस है। ओके। और इंडिया में सिर्फ यही है। ठीक है। ओके। ठीक है, सबसे बजट में यही है। इससे ऊपर 15,000, 20,000 वाले और भी आते हैं। अब इसमें है क्या भाई, हर एक जो सिम है जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, सबके अलग अलग बैंड है। इसमें जो 3 और 5 है ना, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अभी, वो बैंड 40 से भी ज़्यादा दूर तक काम करते हैं। ओके। मतलब तभी तो 80 dBm से कौन कौन सा आया सर्च हुआ? बैंड 1, बैंड 3, बैंड 5 और बैंड 40। बैंड 1 जो है किसी और का है, ये एयरटेल का है, बट इसके साथ में लिखा नहीं है ना कुछ ना, इसलिए अब इसके हम बैंड 5, बैंड 40 इन सबको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको सेव कर लिया। ठीक है, अब सेव कर लेंगे, लेकिन बैंड 3, बैंड 5, बैंड 40 तो ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा। ठीक है। लेकिन हमें अलग अलग बैंड में अलग अलग स्पीड मिलेगी। यहाँ पे अभी बैंड 3 था जिसमें लगभग 9 Mbps डाउनलोडिंग और 5 Mbps अपलोड। ठीक है। इसमें अपलोड भी अच्छी आती है। ठीक है। यही तो खास बात है, बैंड 40 में नहीं आती। अगर हम मानते हैं, अब हम बोलते हैं हमें बैंड 5 चाहिए, तो बैंड 5 कर देंगे सेव, और यहाँ पे लिखा जाएगा अभी बैंड कौन सा आ गया, बैंड 5। बैंड 5 आ गया, और ये सिग्नल है। अब इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं। कभी कभी 20 Mbps भी होगी, 28 भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये टेलीकॉम है ना, जैसे अब बोलते हैं ना रात को चलता नहीं है, लेकिन अब चलेगा, ये नहीं अभी बंद हो जाएगा। बैंड 3 कर दीजिए आप सेव। हाँ, तो हम क्या करेंगे 3 और 5 कर देंगे। हाँ, 3 और 5, क्योंकि ये यहाँ पे है ही नहीं किसी के मोबाइल में, तो आपको हमेशा स्पीड मिलेंगे। ठीक ठीक। जो अगर आप 5-6 लोग अगर रहेंगे ना यहाँ पे, वो चला सकते हैं। ठीक है। वो बोलेंगे नहीं नहीं चलना, ये चलेगा। मतलब एक होता है भी चल नहीं रहा, एक होएगा चल रहा है, तो इसमें चल रहा वाली बात होगी हमेशा। कम हो जाए ज़्यादा भी हो जाए, इसलिए ये चाहिए नहीं तो आप ये 3+5 ये जो ये है इनकी स्पीड हमेशा बच रहती है। और ये पता कब मिलते हैं हमारे को, जब हम कॉल करते हैं। अब ये जो राउटर है ये उनसे ज़बरदस्ती वो वाली सेटिंग ले रहा है जो तब मिलती है जब हम कॉल करते हैं किसी को। जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हमारे मोबाइल का बैंड चेंज हो जाता है, पता है। वो देखो फटाफट चल रहा है, ये नहीं भी घूम रहा है ना। तो अब 3+5 हो गया तो मतलब किसी को भी ले लेगा वो। ये देखो अब बढ़िया चलेगा। वो ऐसी जगह पे लगाया है जिससे हर एक कमरे में वाईफाई की रेंज है। वही चाहिए सर, वही चाहिए। ठीक है, अब बात आती है आपके मोबाइल की सेटिंग की करने की, और आपके मोबाइल से जो है सब कुछ करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे वाईफाई राउटर लगाया। काफ़ी सही जो स्पीड आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल kbps में चलता था, कभी कभी 2-4 Mbps आ भी जाते थे दिन में, लेकिन अब जो है लगभग हमेशा जो है 5 से 10, 12, 15 Mbps तक जा रहा है और बहुत सही तरीके से चल रहा है। MB में तो कभी चला ही नहीं, KB में था। KB में चला। मैं इतने दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑलवेज KB में ही चला। 500 KB तक पहुँच गया, 600 तक पहुँच गया, मगर कभी MB में नहीं चला। नाउ वी आर टेस्टिंग एंड ऑब्जर्व। बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ पे गेस्ट गुस्ट आएंगे उनको भी अच्छा इंटरनेट मिलेगा, और ये भी है, और हम भी चाहेंगे भी ठीक है अभी बढ़िया चले, और क्या है। बिल्कुल। तो सर यहाँ का कॉटेज का नाम क्या है? वाइल्ड ऑर्चिड ट्रेल। अच्छा, और मतलब जो है यहाँ ये मंडी जटिंगरी में पड़ता है। मंडी जटिंगरी से 3 किलोमीटर ऊपर है, ये देवधार जगह है, देवधार। तो कोई भी लोग अगर आना चाहते हैं बिल्कुल शांति वाली जगह में, तो यहाँ पे आ सकते हैं।
और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर है पूरा, गर्मियों में भी सर्दियों में भी सब जगह ऑलवेज ऑलवेज यहाँ पे ठंड रहती है तो इस तरह का है मतलब यहाँ पे मॉल। लेकिन इन्होंने जो भी बनाया नेचुरल है। कुछ हमने आपको व्यूज दिखाए, दरवाजे दरवाजे खिड़की दरवाजे कैसे दरवाजे स्पेशल एक कोटिंग है अंदर, जो यहाँ की मिट्टी है हाँ वो इंसुलेटेड है। जो आप कह रहे थे ना कि अंदर से सिग्नल बाहर नहीं जा रहा है, वो मिट्टी का खेल है, पत्थर का नहीं है। यहाँ पर हम सीमेंट और रेत की प्लास्टर नहीं करते हैं। अच्छा, इस मिट्टी है वो इंसुलेशन का काम करता गाँव के है, हाथ से लिपाई की हुई है। अच्छा, वैसे एकदम गाँव की तरह, मतलब वो आपको मतलब जो है कल्चर टाइप जो है यहाँ पे बना के रखा है। देसी कल्चर, देसी टाइप जो देसी कल्चर, हिमाचली समझ लो या चलो थोड़ा मतलब भी गाँव के किसी भी गांव को ले लो। नॉर्मली जो पहले लोग करते थे एक इंसुलेटेड बॉल का जो काम करती है वो हमने यहाँ पर यूज किया है। पहले जो आजकल का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अपना प्लास्टर ये सब कुछ है, इससे क्या रहता है कि इंटरनल बाहर की हीट अंदर जा रही, अंदर की जा रही, तो मेंटेन नहीं हो पा रही। तो हमने क्लोज सर्किट एक बनाया है जिससे हमारी हीट प्रॉपर मेंटेन रहे। ये रूम्स की पूरी थीम है जो इन कमरों को गर्म रखती है। बढ़िया है मतलब सारा जो भी है। और क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे खास? और फैसिलिटीज आपको यहाँ पर गेस्ट के लिए आपको बर्फ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और मौसम माइनस, अभी जो मैं यहाँ पर पिछले 10 दिन से हूँ, -6 तक गया है टेम्परेचर, और प्लस में 7 गया है, और उसमें मैक्सिमम आपका उसमें गया है -6 तक। बहुत ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, और एटमॉस्फेयर कोई डस्ट नहीं है, और साफ नहीं है, तो सांस उस लेने में कोई परेशानी नहीं। बहुत ही एंटिक जगह है, अपना आदमी टाइम यहाँ पर बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकता है, कोई समस्या नहीं उसमें।